नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की कहानी समझते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो शुरुआत में था ही नहीं, हमारे मूल कर्तव्य। ये कहानी है कि कैसे एक देश का संविधान वक्त के साथ विकसित होता है। आइए शुरू करते हैं। ये सवाल ना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स तो थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई चैप्टर था ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों था? तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कि शुरुआत में कर्तव्य क्यों नहीं थे, फिर इनकी जरूरत कैसे और क्यों पड़ी, हमारे वो 11 कर्तव्य हैं क्या, और हाँ, इनकी कानूनी अहमियत कितनी है। आखिर में हम अधिकार और कर्तव्यों के बीच के रिश्ते को भी समझेंगे। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। जब संविधान बन रहा था तो बनाने वालों का पूरा फोकस अधिकारों पर था। शायद वो ये मानकर चल रहे थे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कर्तव्य तो लोग खुद ही निभाएंगे। उस वक्त सोच ही यही थी कि राइट्स और ड्यूटीज, मतलब अधिकार और कर्तव्य, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब किसी को अधिकार मिल रहे हैं तो यह अंडरस्टूड है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेगा ही। लेकिन फिर, जैसा कि होता है, इतिहास ने एक मोड़ लिया। देश में ऐसे हालात बने कि संविधान में कर्तव्यों को अलग से जोड़ने की जरूरत महसूस की गई। देखते हैं ये कैसे हुआ। और वो मोड़ था 1975 से 77 के बीच का दौर। देश में लगी इंटरनल इमरजेंसी। उस मुश्किल वक्त में ये बहुत गहराई से महसूस किया गया कि सिर्फ अधिकारों की बात करना काफी नहीं है। नागरिकों को उनके देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये पूरी कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की। उसी साल सरकार ने 42वां संविधान संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य संविधान में जोड़ दिए, जो 1977 में लागू हुए। पर बात यही नहीं रुकी। सालों बाद 2002 में 86वां संशोधन से एक 11वां कर्तव्य भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। और पता है ये आइडिया आया कहाँ से था? इसकी प्रेरणा मिली थी पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से। वो दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने नागरिकों के कर्तव्यों को बाकायदा संविधान में लिखा था। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारे वो 11 मूल कर्तव्य जो संविधान के आर्टिकल 51A में लिखे हैं। ये हर भारतीय नागरिक के लिए एक तरह से मॉरल और सिविक कोड्स हैं। पहले कुछ कर्तव्यों को देखते हैं। ये नागरिक और देशभक्ति की भावना से जुड़े हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, हमारी तिरंगे और राष्ट्रगान का आदर करना, आजादी की लड़ाई के आदर्शों को याद रखना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की बुनियाद हैं। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आगे के कर्तव्य हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करते हैं, जैसे अपने कल्चर को बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, साइंटिफिक सोच अपनाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। और हाँ, हमेशा खुद को और देश को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। तो जैसा मैंने बताया, शुरू में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में एक बहुत ही जरूरी 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। ये 11वां कर्तव्य सीधा शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। इसे 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये हर माता पिता या गार्जियन की जिम्मेदारी तय करता है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को स्कूल जरूर भेजें, उसे शिक्षा का मौका जरूर दें। अब सबसे बड़ा सवाल कि ठीक है, कर्तव्य तो है, पर इनकी कानूनी ताकत क्या है? क्या इन्हें न मानने पर कोई सजा हो सकती है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कानून की भाषा में हमारे मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, यानी नॉन जस्टिशिएबल। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसे सिर्फ इस बात के लिए सीधे कोर्ट नहीं घसीटा जा सकता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। संसद अगर चाहे तो इन कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए कानून बना सकती है। तो फिर इनका असली फायदा क्या है? देखिए, असली खेल यहाँ है। भले ही ये सीधे लागू ना हो, लेकिन जब अदालतें किसी कानून को परखती हैं तो वो इन कर्तव्यों को एक पैमाने की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो कानून देश हित में है। एक तरह से ये अदालतों के लिए गाइड का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कर्तव्य सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक नैतिक रिमाइंडर की तरह है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। ये देश में एकता को बढ़ावा देते हैं और देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों को रोकने में मदद करते हैं।
और आखिर में चलिए समझते हैं अधिकार और कर्तव्य के बीच के उस रिश्ते को जो हमारे संविधान की आत्मा है। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मौलिक अधिकार वो हैं जो देश हमें देता है और अगर वो न मिले तो हम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ मूल कर्तव्य हमारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें सीधे कोर्ट से लागू नहीं करवाया जा सकता। और हाँ, अधिकार कुछ विदेशियों को भी मिलते हैं, पर कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक अच्छा लोकतंत्र तभी चलता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक लोकतंत्र में अधिकारों के दावे और कर्तव्यों के पालन के बीच वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।